टाइमिंग तो आई थिंक दिख नहीं रही है टाइमिंग तो खत्म अभी देखो। हाँ, टाइमिंग तो खत्म हो गई। टाइमिंग भी खत्म कर दिया आपने। हाँ, अब आपको शो करने लगा होगा 7, 6 and 7 वो सब आज दिख के रहा है। लिए आज आज 12 बजे तक। एक मिनट यार, एक मिनट, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। आप लोग अप्रोक्सीमेटली 14 असाइनमेंट्स हो पहुंच गए, तो ये सारी चीज़ को जल्दी कंप्लीट करो ना, ये सब बहुत बेसिक है। अब तो चीज़ें बहुत आराम से हो जानी चाहिए ना। हाँ हाँ सर, सर मैक्सिमम सर। एक मिनट डियर, एक मिनट बस, होल्ड ऑन। असाइनमेंट सेव 1। हाँ, तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। चलो मैं थोड़ा डेट और दे दे रहा हूँ बस। बट ये सारी चीजें क्या बताऊँ, टाइम से सबमिट किया करो, ठीक है। ठीक सर, नेक्स्ट टाइम से ले लेंगे। एक मिनट, एक मिनट। हो गया सर, पोर्टल पे शो कर। एक मिनट, एक मिनट रुको, अभी शो करेगा सब, डोंट वरी। असाइनमेंट कौन सा बोला था, 6 and 7 ना। हाँ सर। एक मिनट, 6। ठीक है, अभी चेक कर लो जरा, अभी चेक कर लो असाइनमेंट, ठीक है। थैंक यू सर। लोड को एक बार फिर से रिपीट, ओके ठीक है, कर दूंगा। रिपोर्ट में वार्निंग शो कर रहा है, सिलेक्शन फेल वाइल डिजाइनिंग, सेक्शन फेल वाइल डिजाइनिंग। हाँ, तो जो सेक्शन आपने ज्योति आपने मेंशन कर रखा है, वो सेक्शन की क्वांटिटी काफी मतलब जो रिइंफोर्समेंट है ना, वो पूरे सेक्शन पे मेंशन नहीं हो पा रहा है, सेक्शन फेल हो जा रहा है। मीन्स कि आपको क्रॉस सेक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करनी है, ठीक है। ओके, दिख गया आपको, टेल मी। असाइनमेंट का प्रॉब्लम जिन्हें था, दिख गया, शो हो रहा है अभी। यस सर। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके बाय। ठीक है, चलो मैं सिस्मिक लोड फिर से रिपीट कर दूंगा। ज्योति, आप सेक्शन इंक्रीज कर लेना, डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपने काफी ज्यादा लोडिंग प्रोवाइड की होगी, कॉम्बिनेशन ज्यादा मेंशन कर लिया होगा, दैट्स वाई सारी चीजें आ रही हैं। तो अगर आप सारी लोडिंग के बेस पे करना चाहते हो, फिर आपको क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, साथ साथ रैले वेट में। ओके, रैले वेट में ही हुआ था, चलो तो मैंने भी तो वही किया था, देखो मैंने भी आपके साथ ही तो किया था, फिर कहाँ से फेल होगा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, यही फ्रेम बनाया था मैंने, इसलिए मैं कोई अलग फ्रेम भी नहीं बनाता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इंक्रीज करके 0.7, 0.6, हाँ फिर क्यों आ गया ऐसा भाई। कॉम्बिनेशन लोड नहीं दो ना, कॉम्बिनेशन लोड देने की नीड नहीं है यहाँ पे। अगर कॉम्बिनेशन दे रहे होगे तो कॉम्बिनेशन देने की नीड नहीं है,
कॉम्बिनेशन मत दो, नहीं दिए थे। देखो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। फिर जो आपका वो बता रहा है, वो उसका बताने का रीजन उसका ये है कि आपने जो लोडिंग प्रोवाइड कर रखी है, तो आपकी जो बीम है, कॉलम सेक्शन फेल करने का मतलब क्या होगा कि आपकी बीम उस चीज को मेंशन नहीं कर पा रही है। तो उसको रजिस्ट कैसे करना है? लाइक जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, उसकी डेप्थ बढ़ाओगे, मतलब क्रॉस सेक्शन की वैल्यू बढ़ाओ, इंक्रीज करोगे, उसी के बेस पे उसे वो मेंशन करेगा। तो मैं वो फिर से देख लूँ, मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, सिस्मिक लोड फिर से ही तो बता रहा हूँ। सिस्मिक लोड आप स्टार्ट की तो नहीं कह रहे हो? आईएस 1893 पार्ट 1 तो नहीं कह रहे हो? रैले एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस की बात कर रहे हो ना आप? रैले एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस की बात कर रहे हो? ओके, ठीक है। ओके, एक भी रखो तो तुम्हारा उधर तो होता। हाँ, देखा मैंने भी रखा था। Now here I put 4 values, and now the direction, click on OK. Now just select it. Now you can see like this. Property, here I put the properties values 0.6 to 0.5, 0.5 to 0.6, add and close, select first. Like this. Specification. Select this B. This is the end sign. Similarly, select this start minus 0.3 assign material 25,000 assign to selected B. यहाँ से जाके जो एक बाय डिफॉल्ट मटेरियल है, आप यहाँ से डिलीट कर दें। कट इट, सेव इट, कट इट, थोड़ा सा सेव दे दो, सेव इट एंड क्लोज इट। Now, after doing the property supports, click on supports here and just selecting the supports. Load case, here I'm just selecting the load cases. I'm just selecting make X, add, add
एक मिनट गाइस, गिव मी 1 सेकंड ओनली। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? टेल मी। एक मिनट। ठीक है। ओके फाइन। गुड इवनिंग शेखर सुमन जी। So now here I'm just taking the load in extraction is 1 because x में ऐड कर रहे हैं, so that's why member load here I put the values 13.85 and now the second load is 5.7, 2.183 जी। अच्छा जी वाई हो गया, सॉरी सॉरी, जी एक्स होना चाहिए था। एक मिनट। आप हाँ मंगा लो, एक मंगा लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। Now, यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज कर दो लाइक दिस, सेल्फ एट, और यहाँ पे एक लोड और ऐड करना था जो आपकी कौन सी होगी 0.469। क्लिक ऑन दैट, एडिंग दिस। यहाँ पे आपको फ्लो लोड देना है, तो नाउ हियर पुट 3.75 extraction 51.20 and this is the 10 like this. Similarly again seismic load में गए and now z direction value is 1, member load same load 13.85 z direction, click on add 5.7 gz, add 2.13183 gz direction, add, and now 2.469 gz direction, add, and similarly flow load, sorry minus 9, 3.75 gz direction. The range is here, the range is kitna 51.20 and this is the 10 like this, and इसी में आपको लाइव लोड ऐड करना है, तो now 5 का हो जाएगा 2.5 add and now 0.375 वैल्यू सही है 0.375 टेल मी 1.5 का 3 कितना 25% 0.75 आई थिंक है ना। अच्छा चलो ठीक, आई थिंक सही है। So now click on add here, close, and similarly same load add in here, flow load 2.5 51.20 10 add 0.375 50 upload the x direction ना, add and close, ये डायरेक्शन होगा इसका जी एक्स डायरेक्शन। ठीक है change it like this। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था सभी लोगों को?
यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया था? रिप्लाई एवरीवन। डायरेक्शन कैसे चेंज किया? डबल क्लिक कर गया और क्या, उसी पे डबल क्लिक कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। डबल क्लिक करोगे बॉक्स ओपन होगा, अदरवाइज डबल क्लिक नहीं करना चाहते हो किसी को सेलेक्ट करो, यहाँ पे एडिट है, एडिट पे क्लिक कर दो, सिंपल, जैसे ही जाओ वैसे कर दो। ठीक है, ओके। ओके हिमांशु, रिप्लाई कर दिया करो जल्दी से। हाँ यही तो बता रहा हूँ कैसे ही करना चाहिए। अब ये आपने सेलेक्ट किया, इस पे एडिट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा, कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, सिंपल। इसमें क्या करना है बताओ? No. हाँ हाँ, रैले एनालिसिस पढ़, रैले एनालिसिस भी करना है एंड साथ में मॉडल एनालिसिस दोनों करना है। ओके, आखिर इसीलिए तो सारी चीज बताया जा रहा है आपको। नहीं बताना होता तो फिर जरूरत ही क्या थी? है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बेसिकली क्या करना है? हाँ, तो क्या बताने वाला था मैं, ग्रुप बनाने वाला था, ठीक है। नहीं मैं थोड़ा स्लो बोल ही रहा हूँ, आयुष, वॉइस स्लो आ नहीं रही है, मैं स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो दैट्स वाई मैं इस टाइप से। असाइनमेंट 13, वेट करो, आप लोग ये असाइनमेंट 13 क्या लिखा हुआ है? असाइनमेंट 13 है लोड अप्लाई सिस्मिक लोड केस अकॉर्डिंग टू आईएस 1893 पार्ट 1। इसमें कहीं मैंने रैले एनालिसिस या मॉडल एनालिसिस का मैंने कहीं पे आपको कहा है करने के लिए, बताओ? यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है कि रैले एनालिसिस करना है, मॉडल एनालिसिस करना है? फिर उसके बाद असाइनमेंट 14 देखो, वो असाइनमेंट 14 में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एनालिसिस एंड डिजाइन द फ्रेम स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ seismic load and Rayleigh frequency and model calculation. Simply, आयुष प्रॉब्लम ये होगी कि सबकी एक क्राइटेरिया लिमिटेड है कि इससे ज्यादा आप एमबी की फाइल अपलोड नहीं कर सकते ईआईसीटी के पैनल पे। तो अगर आप इस तरह से फाइलें पीडीएफ में सबमिट करते जाओगे तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग उसे क्या करते हैं कि जिप में कन्वर्ट करा लेते हैं, कंप्रेस करा, फाइल को कंप्रेस करा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा कोशिश यही करना है, आपको पूरा कोशिश यही करना है कि जिप फाइल में कन्वर्ट करके किया करो, क्योंकि आपको फाइल को आगे भी कहीं सेंड करना होता है, तो जिप में करके सेंड करने में इजी होता है, ठीक है। हाँ मैक्सिमम 80 है, बट अब ऐसी आप फाइल करते रहोगे फिर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना। ओके, तो सभी लोग को जिप फाइल में ही कन्वर्ट करके देना है, आप पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करो उसे। पीडीएफ तो नॉर्मली हो गया, आपको जिप कन्वर्ट करने के लिए भी बताया गया कैसे आप लोग को जिप पे कन्वर्ट करके करना है।
हर एक चीजें क्लियर की गई है। जमा कर दिए तो कोई बात नहीं, बट मैंने शुरू से ऑलरेडी यही बताया है, फर्स्ट डे के फर्स्ट क्लास से मैंने ये बताया कि आप लोग को जिप फाइल में कन्वर्ट करके भेजना। उसके बाद भी अगर आप लोग पीडीएफ में कर रहे हो तो किसका मिस्टेक है ये बताओ? मेरी मिस्टेक है? मैं फर्स्ट क्लास से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि फाइल को कैसे कंप्रेस करना है, कैसे जिप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद भी आप उसे पीडीएफ में डाल लो तो ये मेरी मेरी फॉल्ट है? बताओ। बोलो, मेरी फॉल्ट हो तो बताओ कि हाँ नहीं ये आपकी फॉल्ट है सर। जिप में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? सिंपल सी तो चीज है। वो आपको डाउनलोड करने में भी इजी होगी, आपको कहीं भी सेंड करने में भी इजी हो जाती है। उसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ जाती है आप लोगों को जिप पे कन्वर्ट करने के लिए? एक बस सिस्टम राइट क्लिक करके कन्वर्ट करो, रिनेम करो, बस यही था। चेंज करना होता है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है? फिर नहीं, प्रॉब्लम होती, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होता तो फिर मुझे लगता कि हाँ नहीं आप लोगों की प्रॉब्लम है, उस चीज को मैं समझ रहा हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आगे से कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। बट आगे से ध्यान रखना डियर इस चीज का, ठीक है? वो आपके लिए ही है, उसमें मुझे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके लिए है कि आपकी सारी फाइलें सही तरीके से अपलोड हो जाए, कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सारी चीजें बताई जाती है। अदरवाइज हमें तो सीधे ओपन करके पीडीएफ में ही तो देखना है, जिप में थोड़ी ना हम फाइल देख पाएंगे। चेक हमें करना होगा तो पीडीएफ ही ओपन करके चेक करेंगे ना। तो आप अगर मुझे डायरेक्टली पीडीएफ सेंड करोगे तो वो इजी रहेगा कि जिप फाइल इजी रहेगी? डायरेक्टली अगर आप मुझे पीडीएफ दोगे तो वो तो मेरे लिए सिंपल है, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि आपकी लिमिटिंग है, कंडीशन है कि एक आईसीटी पैनल पे लिमिटेशन रखी गई है कि आप इससे ज्यादा केबी की फाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो अभी बहुत सारी क्लासेज हैं, तो उन सबको ध्यान रखते हुए आप लोग यही कोशिश करो, ठीक है? समझ गए? ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ गो टू फ्रंट, सेलेक्ट दिस, नेम दे दो यहाँ पे, ग्रुप नेम मेंशन कर दो, एरिया वॉल, ओके, ऐसा है, ठीक है? सेलेक्ट करके हाईलाइट करके बाद चेक कर लो। नाउ सेलेक्ट ऑल, क्रिएट पैरापिट geometry, okay, like this, हाईलाइट करके इसे भी आप चेक कर लो, like this. Similarly, click on whole structure, click on top again and select all inner wall, ठीक है? Like this. Now view like this, and
front. So say drag करो, select करो, click on OK and click on selected. Okay. DPC के लिए आपको नीड नहीं है, तो DPC की बनाने की आपको सिलेक्शन करने की कोई नीड नहीं, ठीक है। नाउ आपने ग्रुप बना लिया है, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, display structure, and now select assign to view, self weight assign to view like this, and this is the uniform select, and here the group select the exterior wall. अच्छा, एक आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया होगा कल की मीटिंग्स का। टेल मी। टेल मी एवरीवन। आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया होगा कि कल आप लोग की एक जो हेड है हमारे मुकेश सर, उनके साथ आप लोग की एफडी सेशन होने वाली है, और दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आईआईटी हेड हैं, बेसिकली ईआईसीटी पैनल के हेड हैं, तो उनके साथ मीटिंग होगी। मैं भी रहूंगा क्लास में एंड आप भी रहोगे, ठीक है। तो सभी लोगों को क्लास ज्वाइन करनी है। लिंक सभी लोगों को मिल गया है ना? रिप्लाई एवरीवन, लिंक सभी लोगों को मिल गया है ना? आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। टुमारो 5 PM उसमें बहुत सारी चीजें, आप उसमें लिंक में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ, सर ने लिखा हुआ डिटेल में कि फ्यूचर सारी चीज करने के बाद आपको फ्यूचर में उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करने हैं, उन सब के बारे में कुछ आइडिया दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर जॉब, फॉर योर कैरियर, ठीक है। एक लाइक जैसे आप हम लोग जैसे ज्वाइन करते हैं तो एज ए सेमिनार ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह से आप लोग भी समझो कि आप लोग का ये स्टार्टअप है, तो एक तरह से इसे आप सेमिनार के रूप में ही लेना। आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है न्यू सीखने को मिले, चीजें बहुत ही हो सकती है, कुछ अलग टेक्नोलॉजी भी आपको बताई जाए कि इस समय कैसा कंडीशन है, क्या आप ज्यादा ग्रूम कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे आपको फाइट करनी है, इन सब के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और चूंकि ये आईआईटी के थ्रू हो रहा है, तो आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो, ओके। क्योंकि आईआईटी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंडियन आईआईटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपका इसे सेमिनार करने को मिल रहा है तो आप लोग सभी लोग इसे ज्वाइन करना। एट सेम टाइम मैं भी ज्वाइन करूँगा 5 बजे क्लास में, तो सभी लोग टाइम पे, अभी यहाँ पे जैसे आप लोग लेट कर देते हो कभी कभी, बट वो नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत पंचुअल हैं, बट कुछ स्टूडेंट जो लेट कर जाते हैं, कल कोई लेट नहीं करना है, किसी को लेट नहीं करना है। 5 PM पे आप उधर से लेट होगी, आईआईटी की तरफ से लेट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप लोगों को 5 बजे एग्जैक्ट 5 PM पे एग्जैक्ट सभी को लॉग इन कर देना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्लियर है? ओके, रिप्लाई एवरीवन।
हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन है। आप कल की भी 5 बजे की क्लास है डियर, उसके बाद से कोई क्लास सेशन नहीं रखी। हो सकता है मीटिंग लंबी भी चले, तो दैट्स वाई क्लास की अभी शेड्यूलिंग नहीं की गई है। अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, मान लिया अगर मीटिंग कम रहे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों से ये भी वो करे कि सर क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि आप लोग अगर कोई डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स को भी आप सर से बात कर सकते हो। और आप लोग को एक बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है, क्योंकि मैं ऐसे क्या बताऊं आप लोगों को, मुकेश सर बहुत ही हायर लेवल पे हैं, तो आप उसका बेनिफिट लेना। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई डाउट्स होंगे होंगे तो आप अपने हैंड राइज करना या फिर मैसेज टाइप करना, जैसा भी होगा उस टाइप से आप उनसे क्वेश्चन कर लेना। डेफिनेटली। अब ओवरऑल एक तो सारे बैचेस का है, सभी लोगों का है, आपके साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी जुड़ेंगे। तो सबकी अपनी अपनी क्वेरीज होंगे, सबके अपने अपने कुछ डाउट्स होंगे, तो उन सारी चीजों को देखना। ठीक है, क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सभी लोगों को मिल गई है? ओके, लिंक सभी लोगों के पास आ गया है? मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लेना है। टेल मी। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देना था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस चीज को ध्यान रखना। कल 5 PM पे है, तो सभी लोग टाइम टू टाइम ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अपनी तरफ से लेट मत करना। अगर आईआईटी पैनल से लेट हो रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। 5 मिनट 10 मिनट का उधर से लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप अपनी तरफ से पूरी तरह से पंचुअल होना, क्योंकि मैंने आप लोगों का जो फीडबैक दिया है तो ऐसे ही दिया है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा पंचुअल हो चीजों को लेकर, तो उस चीजों पे खरे उतरना। एंड कुछ ऐसा ना हो कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ठीक है, तो उस चीजों को ख्याल रखना। आईआईटी की तरफ से लेट हो रहा होगा तो इट्स ओके, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट आप नहीं। ठीक है जी। ना इसी तरह से जेड डायरेक्शन में आपने, हाँ डेफिनेटली। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 5 बजे की टाइम है, खाली भी रहोगे तो हो जाना। 1 2 मिनट 3 मिनट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोशिश यही करना कि सभी के सभी लोग टाइम टू टाइम क्लास में ज्वाइन हो जाना। ओके, आईआईटी के थ्रू हो रही है तो चीजों को मेंशन करना। ठीक है, ओके। चलो कोर्स पे आते हैं। वैसे ही संडे है, खाली रहोगे। हाँ, अगर आप लोगों को मुकेश सर की बातें ही सुनने को मिल जाएंगी तो आप लोग सुनोगे, उनकी बातें सुनोगे तो आप समझोगे चीजों को। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप उनकी बातों को सुनोगे, वो आपके फ्यूचर के बारे में बताएंगे आपको, तो काफी चीजें मिलेंगी। ठीक है, आईआईटी पैनलिस्ट हैं तो फिर आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं खुद उन्हें फॉलो करता हूँ चीजों को लेकर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। नाउ दिस इज द इनर वॉल लोड ना। नाउ जस्ट सेलेक्ट योर व्हाट इज इनर वॉल। ओके, नाउ क्लिक ऑन इनर वॉल। इनर वॉल है? अच्छा अच्छा, ये है, सॉरी मैं सोच रहा हूँ इनर वॉल, ये इनर वॉल है। नाउ select this, assign to selected beam, assign yes। इसी तरह से ये भी है, select this, and now this is the
पैरापिट ना, पैरापिट सेलेक्ट कर लो, पैरापिट लोड ले लो, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, yes, assign to selected beam, yes. Similarly, this is the DPC. Now select DPC, DPC select करने के बाद here now assign to selected, assign, click on yes, assign to selected, yes, and same cell fit assign to view in z direction. ठीक है, इस तरह से मैंने सारी लोड अप्लाई कर ली। मुकेश सर बहुत ही आप लोगों से ऐसे बात करेंगे, एज ए फ्रेंड की तरह से रहेंगे, देखना इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, काफी अच्छे तरीके से आप देखोगे। मौके कहीं छोड़ा मत करना, अगर कहीं पे भी इस टाइप से मिलता है मौके तो बहुत कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, इस चीज को ध्यान रखना। आप मान लिया आप टाइम दे रहे हो किस चीज का, ये मेरी बात मान के चलना कि इसमें आप लोग को बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती ही मिलती है। ठीक है, now click on add and here frequency, relay frequency, add and close, सारी लोडिंग ऐड करने के बाद here analysis, all add, close, analyze, run and save। अभी क्या हो गया, सपोर्ट इनपुट, ओके ओके फाइन। तो स्टैंड एडिटर में जाओ, यहाँ पे आपने जो सपोर्ट दे रखा है इस सपोर्ट को कट करो एंड डिफाइन मटेरियल कहाँ पे है, वेयर इज द डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टी, डिफाइन मटेरियल स्टार्ट, यहाँ पे जाओ इंटर करो, पेस्ट कर दो एंड सेव कर दो एंड क्लोज कर दो। एक मिनट, गलत जगह पेस्ट कर दिया मैंने, होल्ड ऑन। Define material, paste and save it, close it। ठीक है, now analysis run। Now you can find here your output। आप मुझे वैसे बताना था आप लोगों को रेले कैलकुलेशन एंड सॉरी केमिस्ट्री एनालिसिस एंड रिस्पांस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। डिजाइन पे जाओ, कंक्रीट सेलेक्ट करो, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड, डिफाइन पैरामीटर्स में जाओ, यहाँ पे सिर्फ दे दो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आप सारी चीज दे देना 25000, क्लिक ऑन शाइन क्लोज और भी डिफाइन कर दो, लाइक इसकी जो डेप्थ है वाईडी वैल्यू कितनी है 0.6 है, 0.6 assign and width here the width value is 0.5, assign close, combine, design beam, assign, take off, assign close, analysis, run and save।
output file done. Concrete design, you can find the concrete design section. या फिर सेक्शन है, इसके बेस में किस तरह से मेंशनिंग होगी, वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखी जाएगी। अगर आप इसे यहाँ पे देखना चाहते हो, now just select the P concrete design, you can find your reinforcement. ठीक है जी, हो जाएगा। अभी बताओ ज्योति, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे बताओ। मिस्टेक नहीं है वो, आपका मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक नहीं है। सम टाइम क्या होता है, देखो वो जो आपके एरर आ रहे हैं, हाँ सुनो सुनो, आपका मिस्टेक नहीं है वो, दिस इज नॉट योर मिस्टेक। वो एक मिनट यार, एक मिनट होल्ड ऑन। हेलो, हाँ आंटी, हाँ हाँ हाँ, मैंने सुबह भी बोला था, बट आपने नहीं भेजा नहीं था, मतलब कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर से देख लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ उनका एक लोगों का भेज देना आप, और मेरा रहने देना। नहीं मेरा, नहीं मत भेजना, कुछ मत भेजना आप, ठीक है। नहीं मत भेजना, ठीक है। नहीं ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं, ठीक है कोई। ओके ओके, सॉरी। नाउ देखो ज्योति, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो बेसिकली ये है कि स्टैट प्रो में क्या करना है। जब इस तरह से आपको प्रॉब्लम आए तो आप रिइंफोर्समेंट की जो डाया मेंशन करते हो वो डाया मत मेंशन करो। बिकॉज होता क्या है, जब हम एक लिमिटेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि हमें इतने से इतने के बीच में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, तब स्टैट प्रो बाउंड हो जाता है कि जो, क्योंकि आपने इसे मैनुअली पुट की है, तो दैट्स वाई आपको करना क्या होगा कि वो उसी की बेस पे डिजाइन करता है। बिकॉज आप सिस्मिक एनालिसिस करते हो, सिस्मिक के बेस पे सारा काम करते हो, तो चीजें काफी ज्यादा, आप देखोगे कभी आप दिल्ली वली में आना, आए भी होगे आप लोग, तो यहाँ पे मेट्रो पिलर्स तो देखो, तो इनके जो मेट्रो पिलर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, कभी कभी इनका आप डाया देखोगे तो 1 मीटर के इनके डाया भी होते हैं, है ना। तो थिकनेस काफी ज्यादा दी जाती है। वो क्यों बनाए जाते हैं, जबकि ये सारी चीजें बनी होती है किससे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट की प्रॉपर्टी से मेंशन होकर बनी होती है, फिर भी हम इन्हें इतना ज्यादा डेप्थ मेंशन करते हैं, इतना ज्यादा इनमें हम प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं चीजों को। तो सम टाइम से अभी आप लोग इस चीज को ध्यान से देख लो कि जब भी आपको करना होगा तो आप क्या करना, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप कंक्रीट मेंशन कर लेना, और जो आपने क्रॉस सेक्शन वैल्यू दे रखी है वो क्रॉस सेक्शन वैल्यू मेंशन करना। और अदर जो चीजें हैं जैसे मैक्सिमम मिनिमम डाया, इन सारी चीजों को मत प्रोवाइड, सिर्फ सिस्मिक कंडीशन में, क्योंकि स्टैट प्रो खुद ही मेंशन करेगा। जब आप उसमें नहीं प्रोवाइड करोगे तो स्टैट प्रो खुद ही मेंशन करेगा कि ये जो लोड आ रही है इसके बेस पे हमें कितना देना है, कितनी हमें इसमें प्रोवाइड करनी है। तो उस टाइम आपकी जो लिमिटिंग स्टेट से क्रॉस कर जाती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है ज्योति, इज इट क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? टेल मी एवरीवन, इज इट क्लियर? हम्म
बस आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और जो जो आपने उसकी क्रॉस सेक्शन वैल्यू मेंशन कर रखी, बस वही पुट करना। स्टैट प्रो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर लेगा कि किस टाइप की हमें रेनफोर्समेंट उसमें कितनी डायगी पुट करनी है, ठीक है। नाउ सिमिलरली इफ हियर मैं फिर से लोडिंग पे जाता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू लोड हियर। लोडिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ से कैलकुलेशन जो है रैले का इसे डिलीट कर दे रहा हूँ लाइक दिस, एंड किसी एक में लाइक अब कल मैंने जेड में दिखाया था, आज मैंने एक्स में कर लिया। एक्स में मैंने फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली, मॉडल कैलकुलेशन। अगर आप मिशिंग मास को मेंशन करना चाहते हो, क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज, एंड नाउ क्लिक ऑन एनालाइज, रन एंड सेव। अच्छा, वो जो एरर मैंने दूर किया था वो समझ में आया था कि नहीं आया था? ये मैंने कल बताया था उस एरर के बारे में। कल अभी जो मैंने एरर दूर किया था सपोर्ट्स का, वो समझ में आया था कि नहीं आया था? कैसे किया था? आया था ना? हाँ, इसे मैंने कल भी डिफाइन किया था, इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी से निकाल दिया इसे। बस डिफाइन नहीं किया बट चीजों को करके दिखा दिया। जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी फिनिश होती है, अगर सपोर्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह से एरर आती है, तो जहाँ पे डिफाइन मटेरियल की प्रॉपर्टी फिनिश होती है, वही डिफाइन मटेरियल पे आपको क्या करना है, मॉडल कैलकुलेशन कैसे। मॉडल कैलकुलेशन कैसे हुआ मतलब, हिमांशु कहाँ थे आप अभी तक? किधर देख रहे थे हिमांशु? किधर देख रहे थे अभी तक? आप स्क्रीन पे देख रहे थे? हैं? बताओ, किधर देख रहे थे आप? अरे लड़के, वो मैंने डिलीट किया था रैले कैलकुलेशन। अब मान लिया मुझे इसी फ्रेम पे ही, इसी लोड में मुझे मॉडल कैलकुलेशन करना है, तो क्या करना है? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टैट एडिटर से जाके डिलीट करो, या तो आप स्टैट एडिटर से जाके डिलीट करो, या तो स्टैट एडिटर से जाके डिलीट करो, या तो यहाँ सामने से डिलीट करो। तो सिंपल। तो मैंने यहाँ से जो रैले ऐड किया था, उस रैले को सेलेक्ट करने के बाद हियर जस्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड अगेन सेलेक्ट द रैले एंड डिलीट। क्लियर? After that, I just want to add the model calculation. Himanshu. Himanshu, is it clear? Now, अब इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको करना क्या है कि कट ऑफ मोड सेव पुट करना है। तो कट ऑफ मोड सेव करने के लिए आप कहाँ पे गए थे? कमांड में गए थे, मिसलेनियस कट ऑफ मोड सेव। कल मैंने 6 का दिखाया था, आज हियर तो 10 कट ऑफ मोड सेव। क्लिक ऑन ओके एंड एनालाइज इट लाइक दिस। Now view output file. Click on IN solution. You can find the 10 modes, frequency and period, and mass participation factor on the basis of these 10 modes in summation x direction, summation y direction, and summation z direction. ठीक है, यहाँ से आपने आइजन सोल्यूशन, मास पार्टिसिपेशन फैक्टर देखा, ये समझ में आ गया था? आइजन सोल्यूशन एंड मास पार्टिसिपेशन फैक्टर,
ये समझ में आ गया था? हिमांशु समझ में आया है अभी आपको कि नहीं आया? अभी अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा चीजों को। किसी को भी, एनी वन, एनी स्टूडेंट्स, अगर किसी को कभी भी कहीं भी अभी टॉपिक में डाउट्स है तो यू कैन से, आप कह सकते हो, यू कैन आस्क मी, एवरीवन। अगर किसी को कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। रिप्लाई एवरीवन। आप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? या आज हो क्या गया आप लोगों को? आप लोग रिप्लाई, देयर आर 38 पार्टिसिपेंट्स, 38 पार्टिसिपेंट्स, और जितने लोग अपने रिप्लाई नहीं करते हो, तो मैं आप लोग की मेंटेलिटी नहीं समझ पाता हूँ कि आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। If you have any problem, then you can discuss with me. Otherwise, it is very necessary to respond me. Okay? मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके फाइन, ठीक है। तो नाउ यहाँ से आइजन सोल्यूशन पार्टिसिपेंट फैक्टर देखने के बाद हियर आप प्रोसेसिंग पे जाओगे, लोडिंग मेंशन करोगे। नाउ यू कैन चेक योर एनिमेशन आल्सो, like deflection in with respect to x direction, with respect to z direction, and now on the basis of x direction, again go to animation and go to front animation modes and click on, here I put the frequency, maximum frequency is 5, like click on apply and okay, you can see your movement on the basis of different modes, like mode number 1, 2, 3, and like 4, 5, 6, and etc. like this. You can see here mode number also like this, but mostly we need only number total number of mode is 6. When 6 need to be mode number 6 needs to be. Is it clear? यहाँ तक अभी clear है? यहाँ तक अभी clear? तो now इसी नई response spectrum analysis, response spectrum analysis, response spectrum analysis is trying to give some concept in response spectrum analysis. now देखो क्या है इसलिए response spectrum analysis क्या है, अभी I just go to detail and now जो मैंने ये बात की and इसमें और है इसमें लोग के एक्सपेक्ट का मुझे मैं इसे लग गया के बाद नाउ उसके जगह कोई लोड नहीं है, कोई डिवीजन नहीं, ठीक है। तो रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस में हटा हुआ है जब अभी एक ऐसे किसी की पॉइंट सकता है कौन सा लाइक ने क्या है असामिक प्रिंट लिया सी करेक्शन नहीं पता आपको एक्सप्रेशन जनरेशन प्रिंट किया रहेगा ये आईडी क्या है उसे आप चेक करें सर के अंदर लेके दूसरी भी डिफरेंस आ जो मुझे कोई ये बिल्डिंग का बस ना बेसिक मोड और 2 लेकर से स्लाइड है तो 1 2 3 4 लाइक skip like the difference big difference हो रहा है इससे पॉइंट नाउ पहले स्टैटिक के साथ में बीच में आ रहा था किया होगा एंड नाउ से पहले में क्या कि इस लोग प्रोसेस को रखी नाउ ऑर्डर कर दिया जो कोई अपने शब्द नहीं कर सकते अलग टाइम अलग रखने ठीक है परचेज वो मस्त बता देंगे आपसे बीच में आपको जो दिन में किसी से कहता सकते हो मैंने हेल्प करते हो क्योंकि मैं अभी वे रेट में किया लाइव ना और से आपका मतलब कि अच्छा ऑफिस स्पेशल छोटा पड़ा से बना फ्री था और इनका जो है वो का लेने का फिर प्रोडक्शन
सीखने के बाद कैसा ही आप लिखिए, तब मॉडल भी डिस्कशन अपने में डिस्कशन दे एप्लीकेशन चीज प्रोवाइड क्लियर। ठीक है, ये जो अभी आया है डिफरेंट हाँ दोनों का मैं नहीं लिखते जा ओके तो कुछ चीज अगर मुझे मास या चेक नहीं पड़ेगा मोड मोड है हाँ ब्रेक ये एक्टिव टेस्ट है ये फ्री है मैं टॉप जा एक मिनट एक स्पेसिफिकेशन सिस्टम दे क्या यहां पे सेट में गया मैंने सीखा मैंने जो अपनी मेरी रिक्लास बात नहीं की ठीक वैलिड का अब क्या 30 डिग्री बाइज के अंदर क्या किसी रिस्क आपका स्लोट लिया आप नहीं आपकी दिन कि आप एक सिस्टम है तो मेरी बस बेस भी मैंने भी बेस के बट वो किया मॉडल मैं क्या आपको सेट में आप दूसरे फिर चल लिया कहते हैं डिसीजन डिफरेंट लोड एक्सिड एड लोड पे दोनों में क्रेडिट बाद वो पूरा तो ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अलग लोड माप करने में मॉडल अभी जैसे ब्राइबल एनएल को अपने क्या अपोज ठीक है बट ये लोगों ने मुझे अपने जो सारे इसमें टाइप से जिस वर्ड भी अलग शुड भी कराता है इस टाइप से अभी तक जो हमने लोडिंग मेंशन रोलिंग होने लगती है जो थर्ड वाला जो था उसमें क्या था हॉरिजॉन्टल चलती है वर्टिकल होने के साथ साथ उसमें रोलिंग होती है तो जब रोल होगी तो जनरल सी बात इसमें एक वर्टिकल आपको एक डिस्टेंस मेंशन होगा तो मुझे इसके बेस पे कैलकुलेशन करना है देखो उसमें हमें क्या करना है ये थोड़ा इजी है नाउ गो टू लोड केस डिटेल्स पे जाओ लोड केस डिटेल्स पे जाने के बाद क्लिक ऑन ऐड करो यहाँ से सिस्मिक में नाम लिख दो यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी मैं बना ही रहा हूँ अभी मैं बस एक रिस्पॉन्स कैलकुलेशन ऐड कर रहा हूँ और मैं कुछ अभी किया भी नहीं ये फ्रेम तो बन जाएगा ना ये फ्रेम तो बन जाएगा ना उसके बाद मैंने लो फिर से रिपीट ही कर दिया लोड के डिटेल्स पे क्लिक किए क्लिक ऑन ऐड किए सिस्मिक सेलेक्ट किए एंड हियर गिव द नेम रिस्पॉन्स spectrum analysis response spectrum analysis click on add and close click on add and close response spectrum analysis मेंशन करने के बाद आपको करना क्या है just select the response spectrum analysis click on add and now add all the load in all direction add all the load in all direction in the sense in x direction y direction and z direction okay is it clear everyone is it clear tell me everyone is it clear मुझे जो लोडिंग ऐड करनी है यहाँ पे सारी लोडिंग किसमें ऐड करनी है x direction y direction and z direction like this ठीक है now similarly member load 13.85 like this global x add global y add global z add similarly 5.7 global x add global y add and global z add and similarly जितनी भी लोडिंग है पैरापिट लोड है डीपीसी लोड है वो सारी लोडिंग आप इसमें ऐड करोगे इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन हो जाएगा सारी लोडिंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी फ्लो लोड भी मिला उसमें डाल दे रहा हूँ लाइक 3.75
51, 51, 20, 10 in x direction, y direction and z direction. सभी लोगों से हो जाएगा? ये लोडिंग में इसलिए नहीं और सारी लोडिंग ऐड करना, पैरापिड लोडिंग, वॉल लोडिंग एंड डीपीसी लोडिंग एंड सेकेंडरी वॉल लोडिंग, ये सारी लोडिंग वन बाय वन सबको ऐड करना है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और सबके साइन पॉजिटिव होने, कोई भी डायरेक्शन अब निगेटिव नहीं होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ, मैंने 2-3 लोड नहीं ऐड किया, 2 लोड नहीं ऐड किया, तो आपको ऐसा नहीं करना कि छोड़ देना, आपको उसे ऐड करना है, उन सारे लोडिंग को आपको ऐड कर देना है. ठीक है, ओके. नाउ हियर, यहाँ पे देखो आपको एक लोड मिलेगी, रिस्पांस स्पेक्ट्रम की लोडिंग मिलेगी. रिस्पांस स्पेक्ट्रम दिख रहा है? रिस्पांस स्पेक्ट्रम लोडिंग दिख गया सभी लोगों को? रिस्पांस स्पेक्ट्रम की लोडिंग दिखी यहाँ पे? ओके. Now, after selecting the response spectrum analysis, select the desired code. Now, click on code and here select IS 1893, Indian Standard Code 1893. Is it clear? Is it clear, everyone? Here the code is IS 1893. Okay. Now after selecting the code, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री का है, कोई सा भी कंट्री, जिस कंट्री के बेस पे करना होगा उसे कर लेना, बट अभी नाउ हम इंडिया पे काम कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग IS 1893. After selecting the IS 1893 combination method, here select complete quadratic combination. Here is the complete quadratic combination. Here is the absolute coordinate system. क्या नाम है, ट्रांजिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एब्सोल्यूट हो गया. इसी तरह से डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, बट इंडिया में जो यूज होता है आपको बस एक यूज करना है, ऑटोमेटिक सबका कैलकुलेशन मिलेगा, सो डोंट वरी. नाउ हियर इंडिया में जो बेसिकली काम होता है उसका यूज करते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन. ओके, so now here I'm just selecting CQC. Here's the combination method is CQC. Here the code is IS 1893. Combination method is CQC. And here subsoil class. Here I'm just selecting the soil class is medium. Here the soil class is medium. After selecting the soil class, here in which direction frequency move. Now here I'm selecting in X direction. फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है अपनी 100% टेंडेंसी, y डायरेक्शन 100% टेंडेंसी, एंड इन z डायरेक्शन दिस इज आल्सो इन 100% टेंडेंसी. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, IS 1893 CQC XY Z डायरेक्शन, और कोई भी चीजें आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना. एंड यहाँ से सॉइल मीडियम सॉइल, ये जस्ट सेलेक्ट द मीडियम सॉइल. ओके, नाउ क्लिक ऑन ऐड. ऐड करने के बाद आप इसे क्लोज कर दोगे. ऐड करने के बाद आप इसे यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो आपकी यहाँ पे चीजें शो कर जाएंगी. तो देखो ग्रुप डिलीट तो नहीं हुआ, नहीं ग्रुप है, चलो ग्रुप है तो अच्छी बात है. सेल्फ रेट असाइन टू व्यू, self rate in y direction assigned to view like this, self rate in z direction assigned to view like this. And similarly
This is the main exterior wall. Now select this, assign to selected beam, and click on shine, click on yes. Similarly, select second property, click on shine, yes. Select third, yes. And now this is the inner, select inner, assign to selected beam like this. देखो मुझे पता है कि आप में से किसी ना किसी का दिमाग जरूर घूम रहा होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, दिमाग नहीं घूम रहा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर घूम रहा होगा तो बताना, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी लोगों से? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? टेल मी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? ओके, दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है अगर एक बार में समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी गुड। नाउ अगेन go to command menu, miscellaneous, and now here cutoff frequency तो हमारे पास है नहीं अभी, तो now command menu, command miscellaneous. Here I'm just selecting 6 cutoff modes here, and now analysis on at close, analyze, run, and save. Now view output file. You can find the result. देखो यहाँ पे कितनी बेहतरीन रिजल्ट देता है ये, ध्यान से देखना। मोड आपको क्लियर है, फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर है, पीरियड आपको क्लियर है, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना, बताते जाना। जहां पे भी किसी को कोई डाउट होगी तो बताते जाना। ये मैंने मोड, ये फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें मैंने 2-3 बार से रिपीट किए, फिर भी अगर किसी को डाउट होगी तो बताना। आइजन सोल्यूशन में किसी को कोई डाउट है? आइजन सोल्यूशन में किसी को कोई डाउट है? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। रिप्लाई फास्ट एवरीवन, बहुत सारी टॉपिक्स है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है। Now you can see here 1893 response spectrum load. Here you can see response spectrum load. Now you can see here in response spectrum load मॉडल वेट, ओवरऑल जो मॉडल वेट है, जो मोड नंबर 1, मोड नंबर 2, मोड नंबर 3, मोड नंबर 4, मोड नंबर 5, मोड नंबर 6, उसके अकॉर्डिंग जो अपने साथ मूव करा रही है लोड, यू कैन सी हियर इन एक्स डायरेक्शन, ये सारी चीज किलोमीटर में है। 1.8.32 डॉट 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 3.467 डॉट 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 4.9724 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो इन्होंने लोड इधर उधर जाके सारी चीज मेंशन की, इन सबको जनरलाइज करने के बाद हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है 2.1783। ये जो हमें वेट मिली है, ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड वैल्यू, दिस इज ए जनरलाइज्ड वेट। ओके, पहला कौन सा है? ये अलग अलग मोड के अकॉर्डिंग जो हमें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी चली थी, तो हमने देखा था कि अलग अलग मोड पे अलग अलग मूवमेंट हो रही थी। तो ओवरऑल ये जो वेट अपने साथ साथ मूव करा रही है एक्स डायरेक्शन में, यू कैन फाइंड हियर 1.83 एंड दिस इज द 3.46 एंड दिस इज द 4.971 एंड ओवरऑल इनको जनरलाइज कर दिया गया। जनरलाइज करने के बाद यहाँ पे जो एक
एक तरह से एवरेज वैल्यू मेंशन कर सकते हो। दिस इज द 2.17। तो अलग अलग मोड पे आप यहाँ पे एक आपको वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू के बाद देखो जो इम्पोर्टेंट है वहां पे देखो, आपने जो कॉम्बिनेशन मेंशन कर रखा था, हियर यू सेलेक्ट द कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन मॉडल कॉम्बिनेशन मेथड यूज्ड डायनेमिक वेट। अब देखो डायनेमिक लोड ऑल डायरेक्शन में क्यों लिए? पंचानंद कुमार जी, अच्छा जी।